नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण सन 2022 और 23 का। और टॉपिक है आपका जल संसाधन। इसके हम महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे जो इस बुक में दिए गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इस बुक में सबसे पहले दिया गया था कि छत्तीसगढ़ के जो है 2017 के आकलन के अनुसार छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में से 122 जो विकास खंड है वो भूजल की दृष्टि से सुरक्षित श्रेणी में है। ठीक है। मतलब यहाँ पर भूजल जो है पर्याप्त मात्रा में 122 विकास खंडों में, और जो 22 विकास खंड है वो आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में है। ठीक है। और 2 विकास खंड ऐसे हैं कि जो कि पूरी तरह से संकटपूर्ण श्रेणी में है। तो ये आपको डेटा याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं सृजित सिंचाई क्षमता छत्तीसगढ़ की। ठीक है। तो राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में 3 वृहद परियोजनाएं चल रही थी, 29 मध्यम, 1945 लघु सिंचाई योजनाएं चल रही थी। ठीक है। कितना? 3, 29, 1945, 3, 29, 1945। ठीक है। इससे जो है कुल 13.28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता जो थी सृजित थी। ठीक है। जो कि वर्तमान में 2022 तक 21.47 लाख हेक्टेयर हो गई है। तो ये आपको डेटा वर्तमान को तो बिल्कुल याद रखना ही है। 21.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या सिंचाई क्षमता सृजित है। ठीक है। और हम देखेंगे कि वर्तमान में प्रदेश की जो सिंचाई क्षमता का प्रतिशत है वो है 38.75 हो गया है। कितना हो गया? 38.75 क्या है? सिंचाई क्षमता का प्रतिशत है। तो ये भी क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आपका कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितनी निर्मित एवं निर्माणाधीन परियोजनाएं चल रही है। तो कौन कौन सी निर्मित है हम पहले देख लेते हैं। हम देखते हैं कि वर्तमान में जो 8 वृहद सिंचाई परियोजना चल रही है। ठीक है। उसके बाद 38 मध्यम सिंचाई योजना चल रही है। फिर 2477 2477 लघु सिंचाई योजना चल रही है। 38 नलकूप योजना चल रही है और 806 एनीकट एवं स्टाफ डैम की योजना चल रही है। ठीक है। और कितनी निर्माणाधीन है? तो 4 वृहद सिंचाई योजना का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है। मध्यम सिंचाई में कुछ भी नहीं है। लघु सिंचाई योजना में आपको याद होगा 340 लघु सिंचाई योजनाएं जो हैं अभी निर्माणाधीन है। ठीक है। और नलकूप में 1 नलकूप योजना निर्माणाधीन है। और एनीकट में देखेंगे तो 199 एनीकट स्टाफ डैम जो है निर्माणाधीन है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वृहद निर्माणाधीन परियोजना, ऐसी जो कि वृहद निर्माणाधीन परियोजना जिसका नाम इस बुक में दिया गया था, स्पेसिफिक जो इसका नाम दिया गया था उसको हम देख लेते हैं। पहले आपको याद रखना है अरपा भैंसाझर परियोजना। क्या है? अरपा भैंसाझर परियोजना। यह जो है बिलासपुर और कोटा में चल रही है परियोजना। ठीक है। इस योजना से जो है बिलासपुर जो जिला है उसका कोटा, बिल्हा एवं तखतपुर विकासखंड जो है लाभान्वित होंगे। ठीक है। अरपा भैंसाझर परियोजना से कौन कौन से बिलासपुर जिले का जो है कोटा, बिल्हा, तखतपुर लाभान्वित होंगे। देखिए क्वेश्चन आता है। ठीक है। कि इस परियोजना से कौन कौन सी जगह लाभान्वित होंगी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि कोटा, बिल्हा और तखतपुर याद रखना है। ठीक है। और सेकंड इसमें नाम दिया गया था कि राजीव समोदा निसदा व्यापर्तन। ये भी क्या है? एक वृहद निर्माणाधीन परियोजना, इसलिए इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो नलकूप योजना मैंने जो बताया है, सॉरी ये 38 नहीं है 30 है। ठीक है। नलकूप योजना कितनी है? 30। तो नलकूप योजना चल रही है 30 है। और अभी एक जो है नलकूप योजना वो क्या है? निर्माणाधीन है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ योजनाओं को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में से प्रदेश की 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। तो प्रदेश की कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है? 3 योजनाओं की। और वे कौन कौन सी योजना है उसके नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो पहले आपका देना केलो वृहद सिंचाई परियोजना। केलो वृहद सिंचाई परियोजना याद रखना है। खारंग सिंचाई परियोजना याद रखना है और मनियारी सिंचाई परियोजना। तो 3 परियोजना कौन कौन सी हैं? केलो, खारंग और मनियारी। ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में से शामिल किया गया है। उसके बाद है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। क्या है? मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। यह जो परियोजना है वो हसदेव नदी पर कोरबा के बांगो ग्राम के पास निर्मित है। ठीक है।
यह परियोजना क्या है, हसदेव नदी पर बांगो ग्राम के पास में निर्मित है, कोरबा में। इस परियोजना से कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ लाभान्वित होंगे। देखिए क्वेश्चन जो ऑप्शन वाला आता है उसमें 4 ऑप्शन लेंगे, तो मान लीजिए कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ दे देगा और एक रायपुर दे देगा, इसमें से कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना कि कौन कौन से जो है जिला लाभान्वित होंगे। तो कोरबा, जांजगीर चांपा ये सब लगे हुए एक दूसरे से, रायगढ़ ये लाभान्वित होंगे किससे, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना से। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना केलो परियोजना, तो रायगढ़ अंबिकापुर राज्य मार्ग पर ग्राम दनौट में है। ठीक है, केलो नदी पर स्थित है यह परियोजना। इस परियोजना से जो है रायगढ़ और जांजगीर चांपा लाभान्वित होंगे। कौन कौन सा, रायगढ़ में और जांजगीर चांपा लाभान्वित होंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी जगह को देख लेते हैं हम दोनों में से। एक तो रायगढ़ का एक खरसिया है, सैया है, चंद्रपुर क्या है, लाभान्वित होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं शिवरी नारायण बैराज का निर्माण। तो ये इस बैराज का जो निर्माण है वो महानदी पर जांजगीर चांपा जिले में किया जा रहा है। ठीक है, शिवरी नारायण बैराज का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, शिवरी नारायण कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में है, महानदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है कलमा बैराज, शिवरी नारायण बैराज और बसंतपुर बैराज का निर्माण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत रहेंगे ना तीनों बैराज, कलमा बैराज, शिवरी नारायण बैराज और बसंतपुर बैराज। कलमा बैराज से जिंदल स्टील पावर लिमिटेड को जल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, कलमा बैराज से किसको उपलब्ध कराएगा, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड से, आपको बिल्कुल याद रखना है इसे भी, है ना। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ को जल उपलब्ध कराया जाएगा कलमा बैराज से। शिवरी नारायण बैराज से जो है कर्नाटक पावर कंपनी लिमिटेड को जल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और बसंतपुर बैराज से जो है वो KSK महानदी पावर कंपनी को जल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ठीक है, किसको बसंतपुर बैराज से KSK महानदी पावर कंपनी जो लिमिटेड को जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है साराडीह बैराज। क्या है, साराडीह बैराज। यह बैराज जो है महानदी पर स्थित है और इसमें जो है सिंचाई के साथ साथ औद्योगिक संस्थाओं को उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। बस इतना ही इस बुक में डिटेल में दिया था, जितना इस बुक में डिटेल में दिया गया है और जो इंपॉर्टेंट डाटा से उसी को बताया जा रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सिद्ध बाबा जलाशय की शीश एवं नहरों का निर्माण कार्य। सिद्ध बाबा जलाशय के शीश एवं नहरों का निर्माण कार्य, यह परियोजना जो है नवनिर्मित जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई के तहसील एवं विकासखंड छुई खदान की ग्राम उर्तुली के समीप लमती नदी पर स्थित है। लमट्टी लिखा के बट ये लमती नदी पर प्रस्तावित है। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नवीनतम जिले में है, ग्राम का भी नाम एकदम अलग है और नदी का भी नाम बहुत अलग है, तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। ठीक है, सिद्ध बाबा जलाशय की शीश एवं नहरों का निर्माण कार्य, यह परियोजना कहाँ पर है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई के तहसील और विकासखंड छुई खदान की ग्राम उर्तुली के समीप जो है लमती नदी पर प्रस्तावित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।